हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, अगर आप LIC का एजेंट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल नया तरीका बताएंगे एजेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे और कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जिससे कि आप आसानी से एजेंट के एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे। वैसे तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं जिसमें कि आप एजेंट एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं इसके बारे में हमने बता रखा है। बट साल चल रहा है 2022, तो इस साल में नए तरीके से हम आपको बताएंगे कि नया क्या करना है आपको, जिससे कि श्योरली आप एक बार में ही एजेंट एग्ज़ाम को पास कर लें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस देखते हैं प्लस आज का ये वीडियो भी हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से भी पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.mnpknowledgeschool.com। आपकी स्क्रीन पे हमारा वेबसाइट फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा। तो आइए अब बिना समय गंवाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी मॉड्यूल से मॉक टेस्ट अवश्य दें जिससे टाइप ऑफ क्वेश्चंस समझ में आ जाए। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर कंप्यूटर या लैपटॉप से जो मॉक टेस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। कुल मिलाकर एग्ज़ाम में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 1 घंटे में करना होता है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होता है और इसका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 18 हैं। 17 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो 1 मार्क आपको ग्रेस मिल जाता है और इस तरह से आप पास हो जाते हैं। यानी अगर आपके 17 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप LIC के एजेंट एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यानी आप आराम से सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को ज़रूर से करें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स में एक पैटर्न देखा गया है कि 50 में से 10 क्वेश्चंस जनरल टाइप के होते हैं और 40 क्वेश्चंस इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं। इन 40 क्वेश्चंस में करीब 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स ऑल ऑफ द अबव ही होते हैं और 5 क्वेश्चंस जो काफ़ी बड़े होते हैं उनके आंसर्स भी बड़े ही होते हैं। यानी कि ध्यान से देखा जाए तो आप 20 क्वेश्चंस तो बिना पढ़े ही सही कर सकते हैं और बचे हुए 30 क्वेश्चंस में अगर कोई भी एक ऑप्शन ABCD में से अगर चुन लिया जाए और उसी ऑप्शंस को सारे के सारे 30 क्वेश्चंस पे लगा दिया जाए तो भी कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो आपको बताया है आप किसी एक ऑप्शंस को चुनेंगे, यानी ABCD में से किसी एक को। सपोज़ आपने B को चुना है तो B ही ऑप्शन आपको सारे के सारे बचे हुए 30 क्वेश्चन में लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले में A फिर B फिर C फिर D फिर आप ABCD में आ रहे हैं। नहीं, आप कोई भी एक चुन लीजिए, B या C या D या A में से, और उसी को आपको 30 क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो इस तरह से कोई भी कैंडिडेट 20 से 30 मार्क्स के बीच में अगर थोड़ा सा स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करता है तो वो स्कोर कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ सावधानी अवश्य बरतें। वो क्या है? पहला ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप मिनिमम 15 मिनट पहले ज़रूर पहुंच जाएं। सेकंड, एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री के बाद अपना सिग्नेचर वही करें जो आपने एडमिट कार्ड में किया था। तो जब आपने एडमिट कार्ड
फिल किया होगा तो आपको याद होना चाहिए कि आपने सिग्नेचर क्या किया था। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस घुमा कर पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली किस देश की राजधानी है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत से जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है एलिमिनेशन मेथड। ये एक बहुत ही पुराना मेथड है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ABCD में से वो ऑप्शन ढूंढें जो आपके हिसाब से गलत है। इससे आप अगर कैलकुलेटिव गेस भी करते हैं तो आंसर सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर ये देखा गया है कि 1 घंटे के समय में कैंडिडेट पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं और ऐसे लोगों के मार्क्स 10 to 16 के बीच में ही आते हैं। यानी कि अगर ऐसे कैंडिडेट सिर्फ पूरे 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही कर लेते तो भी वो पास हो जाते। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर। कई बार ये भी होता है कि कैंडिडेट को लगता है कि उसने पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और वो एग्ज़ाम सबमिट कर देता है, पर असल में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस उसके छूट जाते हैं। तो इसलिए पेपर सबमिट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने पूरे 50 क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट किए हों। और उसके लिए आप बैक जाके अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तभी आप लास्ट में जाके अपने पेपर को सबमिट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ महत्वपूर्ण टिप्स LIC एजेंट को एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो अगला वीडियो मिस ना करें। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। और हमारे वेबसाइट को विज़िट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।